मुल्क भर में कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात आज। इंतखाबी सामान की तरसील का काम मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने रेंजर्स और एफसी के इंचार्ज अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात दे दिए। एफसी और रेंजर्स एहलकार पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात होंगे। सिक्योरिटी एहलकार किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में पहले प्रिजाइडिंग अफसर को रिपोर्ट करेंगे। हमारे ऑपोजिशन के दोस्त साथ छोड़ चुके हैं। इन्होंने इमरान खान को पंजाब में फ्री हैंड दे रखा है। बिलावल कहते हैं जियालो को देखकर बनी गाला वालों की चीखें निकल रही हैं। हम पंजाब को लावारिस नहीं छोड़ सकते। आइंदा इंतखाबात नई मर्दमशुमारी के तहत होंगे। असद उमर कहते हैं पीपल्स पार्टी ने 6 मरतबा सूबे में हुकूमत की, लेकिन कचरा अब भी विफाक उठा रहा है। बिलावल जरदारी ने ठीक कहा है, जब बारिश होती है तो पानी आता है, लेकिन जब हुकूमत मौसर काम करे तो ज्यादा पानी भी गुजर जाता है। वजीर आजम 30 सितंबर से पहले कराची आकर सर्कुलर रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर का इफ्तिताह करेंगे। असद उमर का कद बड़ा है मगर सोच छोटी है। वफाकी हुकूमत वादे करके चली जाती है। कराची से पैसा कमाकर ये लोग इस्लामाबाद ले जाते हैं। मुर्तजा वहाब का असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा वफाकी हुकूमत ने अपने MNA को फंड्स दिए, काम हुआ लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया। वफाक कोरोना वैक्सीन फराहम करके कोई एहसान नहीं कर रही। म्यूनिसिपल टैक्स के मामले पर वफाक और सिंध आमने सामने। वजीर आला सिंध कहते हैं टैक्स जमा करने के लिए मुआशी माहिरीन से बात की है। चेयरमैन नेपरा भी इस मामले पर साथ देने को तैयार है कि इलेक्ट्रिक टीवी फीस भी तो जमा करके देता है। अगर हम ये टैक्स बिजली के बिलों की मद में लेंगे तो आसानी होगी। गवर्नर सिंध ने कहा इस तरह टैक्स जमा करने के तरीकाकार पर इख्तलाफ है। ये सिर्फ कराची के लिए नहीं, पूरे सिंध के लिए ऐसा होना चाहिए। अवाम पर बोझ नहीं डालने देंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। कहा वज़रा का इलेक्शन कमीशन पर हमला इंतहाई अफसोसनाक है। इदारे को धमकी दी गई, पाकिस्तान इनके बाप का नहीं कि जो मर्जी करेंगे। वजीर आजम ऑफिस धांधली का हेडक्वार्टर बना हुआ है। कल कायमा कमेटी के इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाला गया। उस वक्त बातें की गई जब फ्रॉड मशीन पर बातें हो रही थी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मकसद सिर्फ इंतखाबात चोरी करना है। शिबली फराज कहते हैं ताकतवर तबका मुल्क में शफाफ इलेक्शन नहीं चाहता। अगर वोटिंग मशीन में खराबियां हैं तो उसे दूर किया जा सकता है। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने जो कहा है वो सब गलत है। वफाक वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी की GNN के प्रोग्राम व्यू पॉइंट में गुफ्तगू। नूर मुकद्दम कत्ल केस का चालान अदालत में पेश। अदालत में जमा कराए गए चालान के मुताबिक मुल्जिम जाहिर जाफर ने एतराफी बयान दे दिया। DNA रिपोर्ट में मकतूला से ज्यादती साबित हो गई। मुल्जिम ने नूर मुकद्दम को कत्ल करके सर धड़ से अलग कर दिया। मुल्जिम जाहिर जाफर ने बयान दिया कि नूर ने शादी से इनकार किया तो उसे कमरे में बंद कर दिया। वालिद को कत्ल से मुतालिक बताया तो वालिद ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं, हमारे बंदे आ रहे हैं और लाश को ठिकाने लगा देंगे। चालान के मुताबिक पुलिस को बर वक्त इत्तला देने से नूर की जिंदगी बच सकती थी। जाहिर जाफर के वालिद ने कत्ल में बेटे की मदद की। आइंदा इंतखाबात नई मर्दमशुमारी के तहत होंगे। असद उमर कहते हैं पीपल्स पार्टी ने 6 मरतबा सूबे में हुकूमत की, लेकिन कचरा अब भी वफाक उठा रहा है। बिलावल जरदारी ने ठीक कहा, जब बारिश होती है तो पानी आता है, लेकिन जब हुकूमत मौसर काम करे तो ज्यादा पानी भी गुजर जाता है। वजीर आजम 30 सितंबर से पहले कराची आकर सर्कुलर रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर का इफ्तिताह करेंगे। असद उमर का कद बड़ा है लेकिन सोच छोटी। वफाकी हुकूमत वादे करके चली जाती है। कराची से पैसे कमाकर ये लोग इस्लामाबाद ले जाते हैं। मुर्तजा वहाब का असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा वफाकी हुकूमत ने अपने MNA को फंड दिए, काम हुआ लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया। वफाक कोरोना वैक्सीन फराहम करके कोई एहसान नहीं कर रहा।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी कहा। वुज़रा का इलेक्शन कमीशन पर हमला इंतहाई अफसोसनाक है। इदारे को धमकी दी गई, पाकिस्तान इनके बाप का नहीं कि जो मर्जी करेंगे। वज़ीर आज़म ऑफिस धांधी का हेडक्वार्टर बना हुआ है। कल कायमा कमेटी में इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाला गया। उस वक्त बातें की गई जब फ्रॉड मशीन पर बात हो रही थी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मकसद सिर्फ इंतखाबात चोरी करना है। ऑपोजिशन ईवीएम पर प्रोपेगेंडा कर रही है, ऐसी बातें मुज़हिक आखेज हैं। मरियम औरंगजेब ने कभी काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ा और बातें ऐसे करती हैं जैसे इलेक्शन को सारा समझती हैं। शहबाज गिल के जवाबी वार, कहा मुस्लिम लीग नून में इस वक्त 2 बयानियां चल रहे हैं, एक पांव पड़ रहा है तो दूसरा गले। इनमें कोई सियासी बसीरत और सोच समझ नहीं। पार्टी सदर शहबाज शरीफ कोई बयान दें तो फौरन तरदीद कर दी जाती है। ये लोग मजीद बेवकूफ नहीं बना सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल बेंच 13 सितंबर को समाअत करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती को एडवोकेट अली अजीम आफरीदी ने चैलेंज कर रखा है। उधर इलेक्शन कमीशन का ईवीएम पर एतराज़ात का मामला, ईसीपी और वजारत आईटी की टेक्निकल कमेटी का इजलास 15 सितंबर को तलब। नूर मुकद्दम कत्ल केस का चालान अदालत में पेश। अदालत में जमा कराए गए चालान के मुताबिक मुल्जिम जाहिर जाफर ने एतराफी बयान दे दिया। डीएनए रिपोर्ट में मकतूला से ज्यादती साबित हो गई। मुल्जिम ने नूर मुकद्दम को कत्ल करके सर धड़ से अलग कर दिया। मुल्जिम जाहिर जाफर ने बयान दिया कि नूर ने शादी से इनकार किया तो कमरे में बंद कर दिया। वालिद को कत्ल से मुतालिक बताया तो वालिद ने कहा घबराने की जरूरत नहीं, हमारे बंदे आ रहे हैं, लाश को ठिकाने लगा देंगे। चालान के मुताबिक पुलिस को बर वक्त इतला देने से नूर की जिंदगी बच सकती थी। जाहिर जाफर के वालिद ने कत्ल में बेटे की मदद की। लाहौर में गुज़श्ता रात से बारिश, जलथल एक हो गया। मॉल रोड, लक्ष्मी चौक स्टेशन, गढ़ी शाहू, वॉल्टन टाउनशिप, मॉडल टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। बारिश का पानी सड़कों पर जमा, शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। जनरल अस्पताल में बारिश का पानी ताहाल मौजूद। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल रही। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बारिश। रावल डैम के स्पिलवेज गुज़श्ता रात खोल दिए गए। गुजरांवाला, गुजरात, हाफिजाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में भी रिमझिम। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशें होंगी। एनसीओसी का 15 से 18 साल के अफराद की भी वैक्सीनेशन का फैसला। 13 सितंबर से वैक्सीन लगाने का आगाज होगा। 15 से 18 साल तक की उम्र के नौजवानों को फाइजर वैक्सीन लगाई जाएगी। बानिए पाकिस्तान, बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की 73वीं बरसी अक़ीदत व एहतराम से मनाई गई। कायदे आज़म की अनथक मेहनत और काविशों का ही नतीजा है कि बर्रे सग़ीर के मुसलमानों ने आज़ाद इस्लामी रियासत हासिल की। इनकी खिदमात, अफ़कार और किरदार हर पाकिस्तानी के लिए मशअल राह हैं। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी। यूएन मिशन दारफर में खिदमात सर अंजाम देते हुए लांस नायक आदिल जान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक FC बलूचिस्तान के लांस नायक आदिल जान लकी मरवत के रिहायशी थे। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और इमदादी कामों के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। पाकिस्तान ने आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए बढ़ चढ़ कर काम किया। यूएन मिशन के तहत अब तक पाकिस्तान ने 161 जानों का नजराना पेश किया। पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की टीमों के दरमियान सेलिंग के मुकाबले दूसरे रोज 87 सेलर्स ने मुकाबलों में हिस्सा लिया। इवेंट में सेलर खवातीन भी हिस्सा ले रही हैं।